अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक और शैक्षणिक समिति के इस साधारण सभा और विशेष शिलान्यास समारोह जो द ट्राइबल वॉल ऑफ फेम का, इस अवसर पर पधारे हमारे बीच में महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के चेयरपर्सन और हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आदरणीय के एल मीणा साहब से विनम्र निवेदन कि आप हम सबको संबोधित करें। श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति कोटा के सम्मानीय अध्यक्ष भाई लक्ष्मण जी, यहाँ उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष भाई सम्मानीय महावीर जी, कमला जी, मारन साहब, प्रधान श्रीमती अरुणा जी, अन्य मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित मेरे साथियों, ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनूमेंट्स ऑफ ट्राइबल एंड कम्युनिटी वॉल का आज हमने शिलान्यास किया है और एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और जिनका भी बहुमूल्य योगदान है, उन्हें एक पहचान दें, उनको याद करें, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, बधाई दें, क्योंकि बहुत ही शुभ काम में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। ये साधारण सभा भी है आज, और सम्मानीय आर.डी. मीणा साहब ने इसके साधारण सभा में इसका रिपोर्ट कार्ड भी रखा है, और जिस तरह से हम पिछले 2-3 साल से इस यूनिवर्सिटी को यहाँ तक लाए हैं, उसके बारे में जो भी सफलताएं हमने अर्जित की है, जहाँ तक हम पूछें, जो आयाम सफलता के हमने स्थापित किए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। मैं अभी भाई लक्ष्मण जी से बात हो रही थी मेरी, मुझे अभी सन 2004 की याद आ रही थी, जब लक्ष्मण जी ने बालिका छात्रावास की नींव रखी थी और हम सब में उपस्थित थे। आज 20 साल उस बात को हो गए हैं, 2 दशक उस बात को हो गए, और वहाँ से चलते चलते मैं सोचता हूँ कोटा ने एक दिशा इस समाज को दी। हालांकि उससे पहले भी समाज क्रियाशील तो रहा है, काफ़ी उपलब्धियाँ भी समाज की रही हैं, पर मैं सोचता हूँ वो एक मील का पत्थर था, उसमें हम सब इकट्ठे थे, और वहाँ से चलते चलते कोटा ने इस समाज को एक नई दिशा दी है, और काफ़ी एक मोटिवेशनल एफर्ट यहाँ के लोगों का, हाड़ौती के लोगों का रहा है। ये अवश्य है कि भाई लक्ष्मण जी ने एक अनूठा प्रयास किया था। अधिकारी तो बहुत होते हैं, आते हैं और जाते हैं, हमारे समाज के भी बहुत अधिकारी हैं, राजस्थान में भी हैं, हाड़ौती में भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी हैं, पर जो ललक एक अधिकारी में होती है, समाज को कुछ देने की इच्छा होती है, वही उसको इंस्पायर करती है, वही उसको मोटिवेट करती है। भाई लक्ष्मण जैसे अधिकारी मैं सोचता हूँ बिरले ही होते हैं जो अपने सरकारी दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ समाज के प्रति भी इतना सोचते हैं, और समाज को कुछ रिपे करने की बात भी उनके दिमाग में होती है। और वहीं से 2004 से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जैसा कह रहे हैं, छात्रावास और बना, फिर आपका सामुदायिक भवन बना, और आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने खड़ी की है। ये हाड़ौती का एक बहुत बहुमूल्य अतुलनीय योगदान है, और ये देश है, समाज इसको याद रखेगा। एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि ये होगी, एक ऐतिहासिक योगदान इस बात का होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, क्योंकि समय का तकाजा है, और लक्ष्मण जी ने कहा भी है कि बहुत जल्दी हम समापन करें। मुझे भी जयपुर एक बहुत ज़रूरी काम से जाना भी है, पर चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर है, इस पे कुछ बातें कहने का मन होता है। अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि समाज बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो रहा है, काफ़ी सारी अच्छी योजनाएं भी आ रही हैं, जयपुर में भी कुछ अच्छे काम चल रहे हैं। एक आदिवासी प्रगतिशील संगठन के नाम से भी एक बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया। संगठन तो पहले से ही था, पर उसको भी आगे ले जाने का बहुत एक प्रभावी और ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस समाज को बहुत लंबे समय से इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि प्लेटफॉर्म मिले हमको, एक ऐसी जगह मिले, कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ हम सब इकट्ठे हों, समाज की बात कर सकें,
समाज के चर्चा कर सकें, समाज के विषयों पर कुछ चिंतन और मनन करें, उस सोच को लेकर के। क्योंकि समाज में जो स्थिति है, यूनिटी की जो एक प्रॉब्लम है, बिखराव की एक समस्या है, उस पे भी एक प्रभावी अंकुश लगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत द्रुत गति से वाव फुटिंग पे उसका भवन का काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ समाज की बहुत अच्छी एक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा काम होगा और एक किसी जगह मिलेगी समाज को जहाँ हम सब इकट्ठे हो सकें, समाज के बारे में बात कर सकें, चर्चा कर सकें, समाज की समस्याओं के बारे में, समाज की वो दूसरी बातों के बारे में चर्चा हो सके और कुछ उनका समाधान निकल सके। आज इस यूनिवर्सिटी की जो प्रगति रिपोर्ट सम्मान्य श्री आर डी मीना साहब ने जो रखी है, बहुत उत्साहजनक है, काफ़ी प्रेरणा के रूप में है और निश्चित रूप से बहुत आगे तक हम आ गए हैं। ये बात आर डी मीना साहब से होती रहती है, मेरे तो लगभग निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर दूसरे चौथे दिन बात होती रहती है। जब मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं, बाता भी हूँ। अभी आदरणीय महावीर जी से बात हो रही थी कि आप आए, अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आता कहाँ हूँ, मुझे तो आदेश देते हो आप लोग। आपके हर मीटिंग में शायद मुझे ऐसी आपकी कोई मीटिंग मुझे याद नहीं होगी जिसमें मैं आया नहीं हूँ और मैं सम्मिलित नहीं आऊँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, संतोष होता है। आप बहुत ही शानदार सुंदर काम कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान। क्योंकि मैं तो स्वयं अपनी एक यूनिवर्सिटी है जो 25 साल से चल रही है और वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी उसकी पहचान है, अच्छी उसकी साख भी है। तो जो मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी को बनाना, फिर उसका संचालन कितना मुश्किल है, ये बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी के संचालन से जुड़ी हुई हैं। ये बात सही है कि उसको बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुश्किल तो बहुत है क्योंकि यहाँ आपने 30-40 करोड़ रुपए का खर्चा ऑलरेडी कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी धनराशि है ये। पर उसको बनाने के बाद उसको संचालित करना और उसको इस तरह से संचालित करना कि पहचान बने, साख बने और समाज को उसका लाभ मिले, ये बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आर डी मीना साहब और उनकी टीम जिस उत्साह से, जिस इच्छा से, जिस प्रेरणा से इसका संचालन कर रही है, इसको खड़ा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे सामने कोई समस्या आएगी। मैं ये बार बार जयपुर में भी कहता रहता हूँ ये बात कि ये समाज कोई कमज़ोर समाज नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि समाज को कमज़ोर समझने की कई लोग भूल करते हैं। मैंने इस समाज को एक बहुत शक्तिशाली समाज के रूप में देखा है। बहुत बड़े बड़े काम इस समाज ने किए हैं, पर बात वही है कि जब जो काम करने वाला होता है, आगे होता है, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है, उसको ये समाज देखता है कि ये व्यक्ति जो है या ये संगठन जो है कितना डिपेंडेबल है, कितना रिलायबल है, कितने निष्ठावान हैं, इस बात को समाज देखता है। अगर वहाँ पे हम अपनी निष्ठा को, अपने मेहनत को और अपनी एक सच्ची भावना को, अपनी ईमानदारी से मेहनत करने की भावना को अगर समाज के सामने रख पाते हैं तो समाज उस व्यक्ति को, उस संगठन को कभी भी निराश नहीं करता। ये बात मैंने एक बार नहीं बहुत बार देखी है। इसलिए जयपुर में भी जब कभी भी कोई काम उठाए अपने हाथ में लेते हैं तो जो आगे जो आते हैं उनको समाज पहले देखता है, फिर उनको पूरा सहयोग भी मिलता है, चाहे वो चंदे के रूप में हो, धनराशि के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, समर्थन के रूप में हो। निश्चित रूप से मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अब समय का तकाजा है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताता। इस समाज ने बहुत सारे, अभी मैंने कोई आधा घंटे का, पौन घंटे का एक प्रेजेंटेशन बनाया, कभी समय मिलेगा, अगली बार कोई अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने रखूं। बहुत बड़े बड़े काम इस समाज ने किए, राजस्थानी हर कोने में किए हैं, जयपुर में किए हैं, अलवर में किए हैं, दौसा में किए हैं, नीम का थाना एक छोटी जगह वहाँ किए हैं। मैं सोचता हूँ शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ मीना समाज का एक अच्छा बाहुल्य हो और वहाँ पे कोई छात्रावास या कोई इस तरह का सामाजिक कार्य नहीं किया गया हो। ये बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्य हुए हैं। और यहाँ भी मैं सोचता हूँ कोटा में जो यूनिवर्सिटीज़ है, मीनस आदिवासी यूनिवर्सिटी बनी है, तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और ये हमेशा आने वाली पीढ़ियाँ हाड़ौती के भामाशाहों को, हाड़ौती के कर्मवीर लोगों को याद करेगी और दूसरे लोग भी जिन्होंने सहयोग दिया उनको भी याद किया जाएगा। जैसा कि
भाई आरडी मीना साहब कह रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि इसमें निरुत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब खड़ा करते हैं तो शुरू में निश्चित रूप से उसमें प्रॉब्लम्स आती है, हर काम में प्रॉब्लम्स आती है, पर वो उसका जेस्टेशन पीरियड होता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का। उसके बाद में वो शैशव काल जब उसका ख़त्म हो जाता है और वो उस स्थिति में आ जाती है कि स्वयं अपना रेवेन्यू जनरेट करने लगती है, तो उसमें आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, संचालन भी बहुत सुविधाजनक हो जाता है और सारी बातें एक स्ट्रीमलाइन होकर के अच्छे ढंग से चलने लगती हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत निकट भविष्य में आपके कुछ अच्छे कोर्सेज भी आएंगे और उन अच्छे कोर्सेज के माध्यम से अच्छी रेवेन्यू भी आपको मिलेगी और मैं सोचता हूँ आपका संचालन बहुत ही सुखद और सुविधाजनक होगा। इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम हो उसमें आपको निंदा करने वाले लोग भी मिलेंगे, आलोचना करने वाले लोग भी मिलेंगे। मैंने बहुत देखा है ये। कोई भी काम कर लो, कितना भी शुभ हो कि कितना भी अच्छे इंटेंशंस के साथ करो आप, फिर भी कोई कुछ न कुछ मीन में करने वाले लोग आपको मिलेंगे। निश्चित रूप से आदिवासी समाज ने आके ऐसा बड़ा काम किया है कि जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ समाज की तो सीटें आरक्षित हैं ही यहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका लाभ हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे समाज को मिल रहा है। मोर देन आई थिंक 50% सीट से ज़्यादा हमारे समाज के लिए आरक्षित है और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो संपन्न समाज हैं, दूसरे समाज हैं, वो भी ये महसूस करें कि आज आदिवासी समाज भी इस स्थिति में है कि हमें कुछ दे रहा है। उनका भी योगदान दूसरे समाज के लिए है। मुझे एक याद अच्छी तरह से, एक हमारा नीम का थाना जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे एक हॉस्टल बना था बहुत पहले और उसके संचालन में माननीय मुख्यमंत्री आए थे और करीब 8-7 मिनिस्टर्स थे और बहुत सारे लोग थे उसमें अरविंद नेताम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी थे और भी कई सारे लोग बड़े बड़े नेता थे। तो उसमें अरविंद नेताम जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, अशोक जी को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे तो कार्यक्रम हमने बहुत देखे हैं, ऐसे संस्थान हमने बहुत देखे हैं जहाँ जनरल के समाज के लोग आदिवासी समाज को या दलित समाज के लोगों को फ़ायदा देते हैं। ये हमने पहली बार ऐसा एक ऐसा संस्थान देखा है जो आदिवासी संस्थान दूसरे लोगों को सुविधाएं दे रहा है। तो ये बड़ी बात है। इसको हम अपनी कमी के रूप में नहीं देखें, इसको एक आलोचना के रूप में नहीं देखें। ये भी एक हमारा एक पॉजिटिव सोच है कि हमारे स्वयं के बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ, इनको फ़ायदा मिले और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को फ़ायदा मिले, तो वो भी महसूस करें कि ये भी आदिवासी समाज भी आज हमें कुछ दे रहा है। उन्होंने भी हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं। तो इसके बारे में मैं सोचता हूँ कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है हमारा, इसको भी चलने दे, साथ साथ चलता रहेगा। निश्चित रूप से हमारा समाज तो इसमें भाग्यशाली है और इसमें लाभ समाज को मिल ही रहा है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। पर निश्चित रूप से समाज के लिए ही है। आज आदिवासी यूनिवर्सिटी जो बनी है यहाँ पे, मैं समझता हूँ देश में इस तरह का ये पहला उदाहरण है। आदिवासी यूनिवर्सिटी जो आदिवासी समाज ने खड़ी की हो, मूल रूप से आदिवासी समाज के लिए खड़ी की हो, ये एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है और हम सब के लिए गर्व की बात है। इसको लेके हम आगे बढ़ें। समय का तकाजा है, हम आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। आपने भी मुझे इस मौके पे याद किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।